जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई येसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्न उत्तर लेके उपस्थित हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी राज्यों की सभी परीक्षाओं के लिए जीएस से संबंधित तथा ऑप्शनल से संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली? तो चालुक्य तैलप द्वितीय ने डाली थी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो मानखेड़ थी चालुक्य वंश की राजधानी। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित की? तो ये कल्याणी स्थापित की, जो कि कर्नाटक में ये पड़ता है। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठ था, ये छठा विक्रमादित्य षष्ठ था। ये आगे देखते हैं। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में, सिक्स के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विद्ववेत्ता ने की? तो विज्ञानेश्वर ने की थी वो। अगला देखते हैं। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? तो बिल्हड़ ने की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो जयसिंह ने की थी, जयसिंह सिद्धराज ने। जयसिंह ने की थी, जयसिंह सिद्धराज नहीं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, ये मोस्ट भी है। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन था। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो विजयालय ने बनवाया था, ये चोल शासक था। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो आदित्य प्रथम ने की थी। ये पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो कोदंडराम की उपाधि धारण किए थे, मोस्ट भी है। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया? ये प्रांतक फर्स्ट को पराजित किया था, जो कि चोल शासक था। आगे देखते हैं। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, मोस्ट है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो पेरुंदरम कहा जाता था, पेरुंदरम कहा जाता था। आगे है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? सिरुन्नम कहा जाता था उन्हें। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा को क्या कहा जाता था? पीरमक्कल कहा जाता था, मोस्ट है। कलिंगत्त पर्णी की रचना किसने की? तो जैन गुंडार ने की थी। अगला है। जैन गुंडार किसका राजकवि था? तो कुलोत्तुंग फर्स्ट का राजकवि था, जो कि चोल चालुक्य वंश का शासक था। तो आगे देखते हैं। तमिल साहित्य में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेंद को जो है त्रिरत्न कहा जाता है तमिल साहित्य का। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? पंप, पोन्न और रन्न को जो है तमिल साहित्य, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। राजेंद्र फर्स्ट के राजगुरु कौन थे? शैव संत ईशान शिव जो थे, ये राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। कलचुर वंश का संस्थापक कौन था? एक कुक्कल था, कलचुर वंश का संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका एवं और जीतल जारी किए? तो इल्तुतमिश था, दिल्ली सल्तनत का शासक। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेट एटली जो था, एटली जो था, ये साइमन कमीशन का सदस्य था, बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, मोस्ट है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो कन्नौज को बनाया था। कन्नौज को महोदय श्रीनगर भी कहते हैं, महोदय नगर या महोदय श्रीनगर कहते हैं। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है हर्षवर्धन को। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये हर्षवर्धन ने की थी, मोस्ट भी है। आगे देखते हैं।
हर्ष हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ? लोकपाल शब्द हुआ उपयोग। ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ग्रामाक्ष पटलीक कहा जाता, पटीलक, ग्रामाक्ष पटीलक कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को शकलोत्तरा पथनाथ कहा जाता है। सकल उत्तर को जीतने वाला पथनाथ यानी पथ का नाथ। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखर नरेश गिरि वर्मा के साथ हुआ था। भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियूकी की रचना, यानी ह्वेनसांग ने सियूकी की रचना किया था। आगे देखते हैं। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को प्रारंभ दिया जाता है, मोस्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये अभी कभी नहीं पूछा गया कि कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हर्षवर्धन, जो कि वर्धन शासक था पुष्यभूत वंश का, इसने जो है कुंभ मेले को प्रारंभ किया था, यानी शुरुआत करने का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये ह्वेनसांग का एक कथन है। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? तो मणिकर या मानखेड़ थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो ध्रुव ने भाग लिया था। आगे देखते हैं। आदि पुराण की रचना किसने की? तो जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की। गणित शास्त्र संग्रह की रचना किसने की? तो महावीराचार्य ने किया था। अमोघ वृत्त की रचना किसने की? तो शाक्तायन ने किया था। अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? तो इंद्र तिथि के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखते हैं। शांति पुराण की रचना किसने की? तो पूर्ण ने रचना की थी शांति पुराण की। आगे देखते हैं। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में किया गया? तो राष्ट्रकूटों के समय में किया गया। एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? तो 34 शैलकृत गुफाएं हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? तो भारव थे किरातार्जुनीयम के लेखक। भारव किसके दरबार में रहते थे? ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, जो कि पल्लव वंश का शासक था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। नरसिंहवर्मन ने किसकी उपाधि धारण की? तो वातापी की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? तो राजा सिंह, आगमप्रिय और शंकर भक्त की उपाधि धारण की। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, मोस्ट है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नंदवर्मन द्वितीय ने करवाया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार किस शासक के समकालीन थे? तो नंदवर्धन द्वितीय के समकालीन थे। पुहार या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो करिकाल ने की थी, जो कि चोल शासक था। मुजरिस किस राज्य का मुख्य प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट देखते हैं। किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी, जो कि गुप्त शासक था। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार करवाया? तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? तो सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? तो गुप्ता कहलाते थे, मोस्ट है, ये भी है। गुप्त वंश में देश के शासक कहलाते थे तो गुप्ता कहलाते थे। अब गुप्त वंश में भुक्त के शासक क्या कहलाते थे? तो उपरिक कहलाते थे, मोस्ट ये भी है। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो पेठ कहा जाता था। गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? तो कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में है।
गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/4 से 1/6 भाग थी। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे क्षेत्र कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो खिल्ड कहलाती थी। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की? तो गुप्त राजाओं ने जारी किया था। गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो दिनार कहा गया है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन। जात के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में किस जात के लोग अपने देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो ये सबर जात के जो है लोग जो थे अपने देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? तो कुट्टनी कहा जाता था उनको। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है। अजंता की गुफा संख्या की बात हो रही है। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत जो है इन्होंने लिखा था। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किसके काल में हुई? किस काल में हुई? तो गुप्त काल में हुई थी पुराणों की वर्तमान स्वरूप की रचना। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपयक्का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई? तो गुप्त काल में हुई। मोस्ट है। आगे देखते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध के मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ था सर्वप्रथम। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ था। मोस्ट है। भारोपी भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम था जो कि कालिदास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वराजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? तो गौड़ नरेश शशांक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो 1853 ईस्वी में बना। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद बने थे। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? ये कर्नाटक राज्य में स्थित था। मोस्ट है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये गुप्त शासक था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? ये महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? तो बर्नी ने उसकी आलोचना की थी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक शासक था, इसने लाया था। आगे देखते हैं। किसके शासनकाल में मराठों के राज का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब। हड़प्पा कहानी मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो पशुपत शिव के रूप में उनकी पहचान की गई है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी था। ये मोस्ट है। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था? तो आगरा में एतमादुद्दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण करवाया। ताजमहल में भी पित्रादुरा का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं।
रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो शुल्काध्यक्ष कहा जाता था उसे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये सिंधु नदी के तट पर हुई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। मेवाड़ की अधीनता अकबर स्वीकार नहीं करवा सका लेकिन जहांगीर ने उसे स्वीकार करवा लिया। नेक्स्ट देखते हैं, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन सारस का चित्रण किसने किया? तो मंसूर एक चित्रकार था अकबर के काल का, तो उसने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो बहमनी वंश का था, मोस्ट है बहमनी वंश का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, मोस्ट है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? तो बुद्धघोष ने किया था। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यौनिका शब्द प्रयोग किया जाता है या किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को छोम कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने कर लिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। आगे देखते हैं, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैन अवेस्ता की तुलना जो है ऋग्वेद से की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, संघ एवं धम्म। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था, मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं, क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो हार्ट ओक समिति की स्थापना 1929 में की थी। आगे है, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, ये सेन शासक जो कि बंगाल में था। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आगे देखते हैं, सूत्र पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि, इन तीनों नामों से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्त लेख का लेखक कौन था? तो हर्षिण था, लेकिन इसको जो टंकित किया था वो कौन था? इसका जो है यानी इलाहाबाद प्रशस्त को जो टंकित किया था वो कौन था? वो टंकित जिसने उसको लिखा था, लेखक तो ये था लेकिन उसको टंकित किसने किया था? इसको जो आप लोग कमेंट में बताइए हमें। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली सूबा का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो ये अलबर्नी की कृति है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, अकबर की भूराजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टूडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुद्दौला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य थे, मोस्ट है। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में थे, मोस्ट है। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था,
मोस्ट है। आगे देखते हैं, भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस पर तिथि या राजा का नाम नहीं होते थे, किस प्रकार के थे? आहत या पंचमार्क प्रकार के होते थे। उनको ठप्पा लगा के बनाया जाता, इसलिए पंचमार्क कहा जाता था। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान व ईरान के राजा थे दोनों। सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया? तो चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसा का, ये जो है मुद्रा प्रचलन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया? तो ये सातवाहन शासकों ने किया था, मोस्ट है। सातवाहनों का समाज कैसा था? ये मात्र सत्तात्मक समाज था सातवाहनों का। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों ने किया? तो सातवाहन शासकों ने किया, मोस्ट है। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने यह आक्रमण किया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं, डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो साकल को बनाया था। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने जारी किया था, हिंद एवं शासकों ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो गोंडो फर्निस के शासनकाल में आया था। शकों की कितनी शाखाएं थी? तो ये 5 शाखाएं थी, मोस्ट है। आगे देखते हैं, अगला है, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया? तो 57 ईसा पूर्व में पराजित किया था। रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल क्या था? तो 130 से 150 ईस्वी के शासनकाल। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार किया था? तो अर्धशुष्क सुदर्शन झील का ये जो जीर्णोद्धार किया था। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे, मोस्ट है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं, कुषाण किन अन्य नामों से भी जाने जाते हैं? यूची एवं तैचेरियान। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी कुषाणों की द्वितीय राजधानी। वसुमित्र, पास, नागार्जुन, मात्रचेट और संघर्ष किसके दरबार की विभूत थे? तो ये कनिष्क थे, कुषाण शासक। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था कुषाण वंश का अंतिम शासक। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये कुषाण शासक थे, मोस्ट है। आगे देखते हैं, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। भारत में किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो कुषाण शासकों ने जारी किए। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पान चाओ ने कनिष्क को हराया था। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो एक करिकाल था, मोस्ट है। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मंदरम कहा जाता था, मोस्ट है भी है। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उरेयूर था, ये मोस्ट है। आगे देखते हैं, तमिल भाषा के शिलापाधिकारम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ये मामूल नार ने किया था, ये दक्षिण भारत के एक कवि थे। आगे देखते हैं, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो पांड नरेश ने भेजा था, मोस्ट है। आगे देखते हैं, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है किसको? शिलापाधिकारम को कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी किसको कहा जाता है? तो मणिमेखले को कहा जाता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो पल्लव राजवंश के दौरान ये स्थापना हुई थी इसकी। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? तो सूत्र पिटक का खंड है। अशोक के काल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलपुत्र तिस्स था। बनावली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, मोस्ट है दोनों। आगे देखते हैं,
यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था। मोस्ट है। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो मीर खुसरो हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श था। आगे देखते हैं। और हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन को हातिम द्वितीय और लाख बख्श दोनों कहा जाता था। प्राचीन यव द्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा है। दक्षिण के अलवार तथा नयनार क्रमशः किस देवता को उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के। अलवार जो थे विष्णु के थे और नयनार शिव के भक्त थे। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तुगलक शासक। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो आगरा के जयपुर भवन में ये जो है कैद करके रखा था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो कापालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मेव देवता से की गई है। मोस्ट है। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति में व्यवस्था थी। आगे देखते हैं। कल्पसूत्र के रचनाकार थे कौन थे? भद्रबाहु थे। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत थे? बदायूं का प्रशासक थे उस वक्त। आगे देखते हैं। अवधान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र की अवधान कल्पलता है। गुप्त वंश के अंतिम प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः थे कौन थे? श्रीगुप्त प्रथम शासक था और विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूत वंश का था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो बेबीलोन में हुई उसकी मृत्यु। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए वह किस वंश का था? तो ये वाकाटक वंश का था। मोस्ट है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी था। मोस्ट है। नचकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है कहाँ पे? कठोपनिषद में उल्लेख है इसका। देखते हैं आगे। पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और बृहद जातक किसकी रचनाएं हैं? तो बराहमिहिर की रचनाएं हैं। मोस्ट है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो ये उज्जैन था। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो नागनिका और गौतमी बलश्री ने किया था। बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद नाम से अभिहित किया गया। मोस्ट है। आगे देखते हैं। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? तो विशाखदत्त ने की थी। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो ये शैव मत में है। मोस्ट है। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? तो शाहरयार को घोषित किया था। मोस्ट है। हिंदुओं के 2 प्राचीन महाकाव्य हैं तो रामायण और महाभारत हैं। मोस्ट है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किया था। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है जो कि 1713 से 20 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। जैन मतावलंबियों ने किस
आम बोलचाल की भाषा को अपनाया तो प्राकृत एवं अर्धमागधी को अपनाया था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो ये कनिष्क जो है ये कुषाण शासक था। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? तो मगध की राजधानी का नाम गिरिब्रज था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष कहा गया है, मोस्ट है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक कहाँ का वायसराय था? तो ये उज्जैन का वायसराय था अशोक। नेक्स्ट, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत कहा जाता है, मोस्ट ये भी है। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी, मोस्ट है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? तो हरकारा कहा जाता है, मोस्ट है। शिवाजी को स्वतंत्रता की प्रेरणा किसने प्रदान की? माता जीजाबाई और रामदास ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। गुरु रामदास ने उनको, जो कि उनके जो है आध्यात्मिक गुरु थे। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में माता पिता के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? तो मनुस्मृति में प्रदान किया गया। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? तो सिंध और पंजाब प्रदेशों को जीत चुका था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी था, ये मोस्ट है। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, जो कि तुगलक शासक था। स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ था? तो राणा सांगा हुआ था, मोस्ट है। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो ये 14 वर्ष थी, मोस्ट है। आगे देखते हैं। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1774 ईस्वी शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ का दुर्ग में हुआ था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? तो बाजीराव प्रथम के समय में आ गई थी, मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारत में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो विलियम हॉकिंस था, मोस्ट है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तिमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, मोस्ट है। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ जो बातचीत करके इन्होंने समझौता किया था, मोस्ट भी है। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को माना जाता है, मोस्ट है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी, मोस्ट है। आगे देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, मोस्ट भी है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में की थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्निमित्र के रचनाकार कौन थे? तो कालिदास थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का ये सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट
और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में, मोस्ट है। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो हेमू था, ये मोस्ट है भी है। आगे देखते हैं। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, तुगलक शासक। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए भेजा था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का, कौशल महाजनपद का ये शासक था। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभूत राजवंश से संबंधित था, मोस्ट है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त को माना जाता है, मोस्ट है, ये गुप्त शासक है। नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी जहांगीर का मकबरा और एतमादुद्दौला का मकबरा। नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम था विष्णुगुप्त या चाणक्य उसे कहते थे। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों के वंश को कहा जाता था? दास वंश या गुलाम वंश उसे कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए, यह कथन था कृष्णदेव राय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल है मोहनजोदड़ो, मोस्ट है। आगे देखते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्त है तो बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो जौनपुर को नवाजा गया था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक 2 बार किया गया था, ब्लाई मातमुरे। आगे देखते हैं। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। अजातशत्रु किस वंश का था? किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी। मान्यता है कि इसकी रचना देवताओं को द्वारा की गई थी मान्यता के अनुसार, जबकि रियलिटी कुछ और है। अस्तो मास सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, मोस्ट है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उसकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियाँ हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 हैं, मोस्ट है। आगे देखते हैं। किस कलचुर शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? तो कर्णदेव ने ये किया था। आगे देखते हैं। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? तो भिल्लम पंचम ने किया था, भिल्लम पंचम ने किया था, ये मोस्ट है। आगे देखते हैं। रामचंद्र ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? तो मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था, ये मोस्ट है। आगे देखते हैं। द्वार समुद्र के होसल वंश की स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन ने किया था। होसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वीर बल्लार तृतीय था। कदम वंश की स्थापना किसने की थी? तो मयूर शर्मन ने किया था। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वज्रहस्त पंचम था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था। इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र था। गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल को किसने उत्तर पथ स्वामी के पास से संबोधित किया? गुजराती कवि सोड्डल ने किया था, मोस्ट है। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया? देवपाल ने किया था।
सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सामंत सेन ने किया था। इनकी राजधानी क्या थी? तो नादिया, एक लखनऊती थी ये। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो सेन शासक बल्लाल सेन ने किया था। ये मोस्ट है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध किसकी राज्यसभा में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में रहते थे। मोस्ट है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। मोस्ट है। कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना किसने की? तो 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन ने किया था। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो अवंत वर्मन था उत्पल वंश का संस्थापक। मोस्ट है। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज था। हर्ष का आश्रित कवि कौन था? तो कलहट था हर्ष का आश्रित कवि। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? तो मीर भोज था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। मीर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह की उपाधि धारण की थी। मोस्ट है। आगे देखते हैं। राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? तो महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। आगे है। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यशपाल था। इसका शासन 1036 ईस्वी। गाढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो लक्ष्मीधर ने लिखा था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज था। मोस्ट है। परमार वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? तो धारा नगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। ये मोस्ट है। आगे देखते हैं। नैषधीय चरित के लेखक कौन थे? तो श्रीहर्ष थे। प्रबंध चिंतामण की रचना किसने की? तो मीरतुंग ने की थी। मोस्ट है। नौ शासांक चरित के रचयिता कौन थे? तो पद्मगुप्त परिमल थे। 10 रूपक के रचयिता कौन थे? धनंजय थे। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा भोज ने करवाया था, जो कि परमार शासक था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। ये चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना किसमें की थी? तो अजय राज द्वितीय ने की थी। हरकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? तो विग्रह राज चतुर्थ ने किया था। उनको विशल देव भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरुआत में क्या थी? विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्रवरदाई ने किया था। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ स्थानांतरित की? तो खजुराहो में स्थानांतरित किया था। ये मोस्ट है। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने की? तो कृष्णमित्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमरदेव था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था सोलंकी वंश का संस्थापक। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद किसके दरबार में रहता था? तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के समय दरबार में रहता था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मोस्ट है। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। सिसोदिया वंश के शासक किस स्थान पर शासन करते थे? तो मेवाड़ पर शासन करते थे। खतौली का युद्ध किनके बीच हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। मोस्ट है। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन नामक एक तुर्क था। मोस्ट है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी? यमीनुद्दौला और यमीनुल-मिल्लाह की उपाधि दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है। महमूद गजनी में भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी में किया था। हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? वो हिंदपुर या उद्भांडपुर थी। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का था। यामिनी वंश का था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में हुई। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो ये शम्सबनी वंश का था। गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ किया? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश कौन था? तो तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क और ऐबक का दामाद था। रजिया ने अमीर आखूर
घोड़ा का सरदार किसने नियुक्त किया था? मलिक जमालुद्दीन याकूब को किया था। रजिया की शादी किसके साथ हुई? तो अल्तुनिया के साथ हुई थी। मोस्ट है। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नासिरुद्दीन महमूद करता था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने किया था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया? तो नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की? तो उलुग खां की उपाधि प्रदान किया था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। इक्तादारी की प्रथा किसने चलाई? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। 13वीं सदी में सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान होता था। मोस्ट है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी था। तबकात नासरी के लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज थे। आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। किस संगीतवाद में हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को माना गया है। किसके राजकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो बलबन के 1279 ईस्वी में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशास्प था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? तो उपज का 1/2 था, यानी आधा था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मोस्ट है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया? तो सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर के नाम से जो है वो उपाधि ग्रहण किया था वो। नेक्स्ट देखते हैं। आगे है। अलाउद्दीन ने दीवान रियासत किसके नियुक्त किया था? तो मलिक याकूब को। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या जारी करता था? वस्तुओं का परमिट जारी करता था। खाद्यान्नों की बिक्री के लिए किस स्थान पर लाया जाता था? सहनाई मंडी में लाया जाता था। रहला के रचयिता कौन है? तो इब्न बतूता है रहला के रचयिता। मोस्ट है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? तो चराई कर और घराई कर। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई? तो जफर खां की मृत्यु हुई थी। खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विकसित हुई थी सर्वाधिक। आगे देखते हैं। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के सुल्तान को हो? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की? तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण की? तो खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों आक्रमण को विफल किया? तो 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। नारों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? तो रहला में है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों यानी प्रजा को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से यानी सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों को उनसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो इतिहास का बदायूं ने लिखा है। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? तो उपज का 1/10 भाग था। मोस्ट है। फिरोज ने कितने नगरों का निर्माण करवाया था? 300 नगरों का लगभग निर्माण करवाया था। मोस्ट है। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवान खैरात की स्थापना किया था। इन ग्रंथों का अनुवाद किस विद्वान ने किया? अप्पा दीन ने दलाइल फिरोज शाही के नाम से किया था। मोस्ट है।
आगे देखते हैं। खिज्र खान ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की? रैयत या आला की उपाधि। खिज्र खान नियमित रूप से किसे कर राजस्व भेजता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजता था। याह्या बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। बहलोल लोदी किन सिक्कों का प्रचलन करवाया? तब बहलोली सिक्कों का प्रचलन करवाया था। बहलोल अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो मसनद अली कहकर पुकारता था बहलोल अपने सरदारों को। निजाम ने किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण किया था। सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक से लिखी? तो गुलरुखी उपनाम से इन्होंने लिखा था ये। आगे देखते हैं। सिकंदर के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो फरहंगे सिकंदरी नाम से किया गया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सिकंदर लोदी की वजीर मियाँ भुआ द्वारा कराए गए थे। कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां कहता था। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? तो लोधी वंश के शासनकाल में था। मोस्ट है। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? तो लोधी वंश के शासनकाल में था। मोस्ट है। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो मजमुआदार कहा जाता था। धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? सद्रु सुदुरु होता था। मोस्ट है। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो काजी उल कुजात होता था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो बरीद ए मुमालिक था। पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान इस्तिहाक कहा जाता था। मोस्ट है। इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? तो नायब वली या भुक्ति के द्वारा। एक शहर की देख रेख कौन सा अधिकारी करता था? अमीर सदाक करता था। मोस्ट है। दीवान मुस्तखराज भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकना को किस सुल्तान ने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर कौन सा था? तो उस्र था। गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमिकर क्या था? तो खराज था। मोस्ट है। मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर कौन था? जकात था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। मोस्ट है। आगे देखते हैं। गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? जजिया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? मंजनीक और अर्रादा कहा जाता था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किस शासक ने की थी? तो फिरोज तुगलक ने किया था। प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि माने जाते हैं। इनको आज कब कहा जाता है? नेक्स्ट देखते हैं। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अब अलबर्नी का नाम था। 1206 से 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक रहा? तो गुलाम वंश का शासन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नूरजहां ने किसको एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई? तो अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ का दुर्ग में हुआ था। दो ऐसे स्थानों के नाम बताइए जहाँ सिंधु सभ्यता की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो बनावली और कालीबंगा में मिलते हैं। मोस्ट है 2 स्थल। आगे देखते हैं। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा मार्टिन लूथर किंग से तुलना की जाती है। वह कौन है? तो नागार्जुन है। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी ने। खिलजी वंश का शासक था ये। नेक्स्ट देखते हैं। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद थी जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम को खानखाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान की थी?
तो गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में ये जो है उपाधि दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो जहांगीर ने 1606 ईस्वी में। और आगे देखते हैं, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्त भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? दीवान खास नई दिल्ली, दीवान खास दिल्ली स्थित लाल किले में ये लिखी गई बात मोस्ट है। आगे देखते हैं, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। आगे देखते हैं, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के शासनकाल में किए? तो मुजफ्फर शाह तृतीय के शासनकाल में किए थे, जो दक्षिण भारत के रहने वाला था। आगे देखते हैं, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत काल में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के पास थे, जो कि 1,80,000 थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, या किसके काल में है? ये चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो राक्षस तंगड़ी तालीकोटा का युद्ध में हुआ था, मोस्ट है। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिशंकर ने लिखी थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो होलकर वंश के थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगलकालीन बादशाह के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे, मोस्ट है। आगे देखते हैं, मिलिंद पन्नों में पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? तो नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कलाडी ग्राम में 788 ईस्वी में हुआ था, मोस्ट है। आगे देखते हैं, संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो युद्ध और प्रेम था। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक सत्तासीन था, तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र चोल ने प्राप्त किया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं, इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? तो उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन और प्रचलित देवता मुरुगन था, कालांतर में इसे कहा गया सुब्रमण्यम। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ का नाम लिया जाता है, मोस्ट है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो विष्णु शर्मा की कृति है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम कहा जाता था, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का ही प्रवेश द्वार है, मोस्ट है। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किस निर्माण का प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा का ये प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नापजोख कराई तथा राज्य अधिकतम भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ये था, मोस्ट है। आगे देखते हैं,
ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया था इन्होंने। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो वारंगल। आगे देखते हैं, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 1855 से शुरू किया गया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो तेलुगु भाषा में इन्होंने किया था। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बाहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो एथेनियस निक्तिन था, जो कि ये जो है रूस का रहने वाला था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेसांग ने कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में ये किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? तो बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए किया गया था। त्रिपिटक के अंग हैं विनय पिटक, सूत, अभिधम्म पिटक, ये 3 हैं। अमीर खुसरो रचित खजाइनुल फुतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है, मोस्ट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? तो हर्ष ने किया था, ये मोस्ट है। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1442-43 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में यात्रा किया था इन्होंने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में प्रदान किया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? तो मौर्य सम्राट अशोक ने। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? तो शिशुनाग वंश था। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? तो शिलाप्पादिकारम में है। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 634 ईस्वी के इर्द गिर्द हुआ था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? तो मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में, बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े थे? तो सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो उसे रुमनदेही नाम कहते हैं। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समय लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो रुमनदेही है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? तो भद्रबाहु ने किया था। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? तो मूसा को दी थी, मोस्ट है। आगे देखते हैं, संगम काल में उर्रार किन्हें कहा जाता था? तो जासूसों को उर्रार कहा जाता था। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? तो रंगपुर और रोजदी से प्राप्त होते हैं, मोस्ट है। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो सोम यज्ञ का वर्णन आया है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ में किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई? मक्का से मदीना 622 ईस्वी में। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान। सैंधव स्थल, चन्होदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित थे? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित थे, मोस्ट है। आगे देखते हैं,
जैन ग्रंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया कौन सा है? तो कल्पसूत्र है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? तो सिकंदर शाह बुत्सिकर ने किया था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी, मेवाड़ ने नहीं मानी थी। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन था? तो काजी अल कुजात होता था। ये मोस्ट है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए थे, 2 युद्ध। नेक्स्ट है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? तो रुकनुद्दीन फिरोज के बाद जो है वो दिल्ली की शासक सुल्तान बनी। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो इब्राहिम लोदी बैठा था। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो ब्रह्मदेव कहा गया उसे। नेक्स्ट देखते हैं। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राजतरंगिणी से पता चलता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? तो फिरोज शाह तुगलक ने ये किया था। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। ये मोस्ट है। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? तो जहांगीर के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों तक जो विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के मुख्यतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में ये जो है विभक्त थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो सैंधव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंध थे विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य। चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में मुख्यतः जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो संगम साहित्य से प्राप्त होती है। मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मुख्यतः जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय शासक के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है राष्ट्रीय शासक के रूप में। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? तो बिल्हड़ की रचना है। सल्तनत काल में दीवान अर्ज कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग था दीवान अर्ज। नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मोहम्मद के कथनों, तथ्यों तो उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म ग्रंथ में मुख्य भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। उतवी, फिरदौसी तथा अलबर्नी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो महमूद गजनवी के समकालीन विद्वान थे। मोस्ट है। आगे देखते हैं। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो करिकाल था। बामरी राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन हुमायूं ये है। आगे देखते हैं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गोलकुंडा के खानों से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने भारत भेजा था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? कुरान, हदीस, इजमा, कयास, शरीयत ये हैं। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? तो मसाहत कहलाता था। सल्तनत काल में देवल किस रूप में प्रसिद्ध था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य पर किन वंशों ने शासन किया? तो संगम, सालू, तुलु और अराविडू ने किया था। मोस्ट है। हरिहर एवं बुक्का किसके शिष्य थे? तो संत विद्यानंद के शिष्य थे। आगे देखते हैं। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो पैगोड़ा थी विजयनगर की मुद्रा। बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी।
इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया? तो देवराय प्रथम ने बनवाया था। अभिलेखों में किसे गजबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है? तो देवराय द्वितीय को कहा गया हाथियों का शिकारी। मोस्ट है। किस शासक ने संस्कृत ग्रंथ महान नाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था? तो देवराय द्वितीय ने लिखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझको के बाबरी किस भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? कृष्णदेवराय को बताया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया? कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। पांडुरंग महात्म की रचना किसने की? तेनालीराम कृष्ण ने किया था। रामकृष्ण ने किया था। नागलपुर नामक नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय ने किसकी उपाधि धारण की थी? आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया? तो तिरुमल को राजधानी बनाकर शासन किया था वो। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या थी? उम्बल थी, उसे कुंबल कहते थे। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रत्त कोड़गे कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो कदाचार कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो बेशबक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो उसमें देवदासी उनको कहा जाता था। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये भी है। बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। मोस्ट है। अथवन का क्या अर्थ होता है? तो भू राजस्व विभाग ये विजयनगर साम्राज्य में कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। अमरम का संबंध किससे है? जागीर से है। किस शासक ने दहेज प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया? देवराय द्वितीय ने घोषित किया था। बामनी अपनी राजधानी किसे बनाया? गुलबर्गा को। बामनी की राजभाषा क्या थी? मराठी थी। शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो बीदर में स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो महमूद गवाह को नियुक्त किया गया था। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो महमूद गवाह ने करवाई थी। महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किस नाम से किया गया है? तो रियाजुल इंसा के नाम से किया गया है। रूसी यात्री निकतिन बामनी साम्राज्य की यात्रा पर कब आया? तो 1470 ईस्वी में आया था वो। नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? 1301 ईस्वी में सुहादेव ने किया था। कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की? तो 1339 में शाहमीर ने किया था। जैनुल आबदीन किस अन्य नाम से पुकारा जाता था? कश्मीर का अकबर के नाम से पुकारा जाता था। मोस्ट है। जैनुल आबदीन किन किन भाषाओं को ज्ञाता था? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती, इन चार भाषाओं का ज्ञाता था। आगे देखते हैं। जौनपुर पर किसने कब्जा किया? तो बालो लोधी ने किया था, लोधी शासक। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो 1409 ईस्वी में सार्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। आगे है। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी को पांडुआ से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो गौड़ स्थापित किया था। मोस्ट है। महाप्रभु चैतन्य किसके शासन के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने किस आंदोलन की शुरुआत की? सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी। मालवा को स्वतंत्र किसने घोषित किया? तो 1401 ईस्वी में दिलावर खान ने घोषित किया था। होशंग शाह अपनी राजधानी को धारा से कहाँ स्थानांतरित किया? तो मांडू में स्थापित किया। बाज बहादुर और रूपमती के महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान नासिरुद्दीन ने करवाया था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। साबरमती के किनारे अहमदाबाद नगर को किसने बसाया? तो अहमद शाह ने बसाया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। मोस्ट है। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1572 ईस्वी में मिलाया था। आगे देखते हैं। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? तो 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने किया था। खानदेश की नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। मोस्ट है। आगे देखते हैं।
खानदेश की नदियों के विषय, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? तो बुरहानपुर थी। भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया? तो 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। अगला है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने में किसके द्वारा लाया गया था? तो रामानंद द्वारा लाया गया था। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।